दोस्तों हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खाने पीने का सामान हमारे आसपास ही दिख जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि आज हम सब ड्रीम लैंड में हैं और अगर आप हेल्दी हैं तो आप सब कुछ खा सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगा था लेकिन पेट पे नहीं। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है उस वक्त हम सबसे ज़्यादा ध्यान खाने पर ही लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि आज हम खाने पीने की ही बात क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तकरीबन दुनिया भर में मानसून आ चुका है और ऐसे में खाने पीने की बात तो होती है। आपको बता दूं कि कई बार खाने की चीज़ें किसी और वजह से बनाई गई थी लेकिन बाद में वो खाने के काम आने लगा। जो आज सबसे मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक है वो किसी और काम के लिए बना था लेकिन इंसानों को इसका टेस्ट पसंद आ गया तो वो इसे पीने लगे। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं, पिज्जे से लेकर रसगुल्ले तक। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो होने वाली है सुपर कूल। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले बताते हैं आपको कहानी ग्राहम क्रैकर्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने पार्ले जी बिस्किट का नाम सुना होगा वैसे ही अमेरिका में ग्राहम क्रैकर्स बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत की कहानी बहुत अलग थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। दोस्तों इस कंपनी के फाउंडर वेजिटेरियन थे और इनको लगा कि कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए कि जिसे खाने के बाद सभी वेजिटेरियन लोग खुश हो जाएं। दोस्तों दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जो कि मीठा खाने पसंद करते हैं। अगर आपको भी मीठा खाना पसंद है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने व्हीट बिस्किट में हनी का टेस्ट डाल दिया। इनका मानना था कि आपको खाने में टेस्ट भी मिलना चाहिए और खाना पौष्टिक भी होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रोडक्ट के 140 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी लोग इस बिस्किट को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं 7 अप की कहानी। यह दोस्तों ये सॉफ्ट ड्रिंक है जिसे हम तकरीबन रोज ही पीते हैं। दोस्तों आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा कि 2019 में इस सॉफ्ट ड्रिंक ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि चार्ल्स स्लिपर ग्रिग ने 1929 में 7 अप को डिस्कवर किया। लेकिन दोस्तों इसकी कहानी भी कम हैरान कर देने वाली नहीं है। दोस्तों हुआ यूँ कि जब 7 अप की शुरुआत होनी थी तभी मार्केट में किसी ने ऑरेंज फ्लेवर का जूस लॉन्च कर दिया। ऐसे में अब चार्ल्स के पास एक ही ऑप्शन था कि कुछ ऐसा लॉन्च करें जो कि मार्केट में सबसे अलग हो, जो कि सबसे अनोखा हो। ऐसे में इन्होंने लेमन ड्रिंक की शुरुआत की। यह दोस्तों आपको बता दूं कि ये पहली बार हुआ था जब मार्केट में लेमन जूस को लॉन्च किया गया था। दोस्तों अमेरिका के लोगों को ये ड्रिंक बहुत पसंद आया, लोगों ने इसे खूब खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको नीचे की तरफ धकेलते हैं। दोस्तों 7 अप के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, हुआ यूँ कि इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स ने यूँ कहना शुरू कर दिया कि इस ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला हुआ है जिसे पीते ही इंसान बीमार हो सकता है। ये ड्रिंक आपके जिस्म के लिए अच्छा नहीं है, ये बोला गया। तमाम तरह की नेगेटिव बातें इन सब के लिए फैलाई जाने लगी। लेकिन दोस्तों आखिर में सच्चाई जीत की होती है। जांच पड़ताल के बाद ये तमाम खबरें झूठी साबित हुई। उसके बाद से 7 अप एक बड़ा ब्रांड बन गया। क्या आपको भी 7 अप पसंद है? कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कोका कोला की कहानी। दोस्तों कई लोगों को ये पता है कि कोका कोला की शुरुआत सन 1800 में हुई। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कोला प्रोडक्ट की शुरुआत उससे भी पहले हो चुकी थी। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि 1863 में ही कोको वाइन तैयार हो चुकी थी जो कि फ्रांस में बहुत पसंद की गई। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि कोक फ्लेवर वाली वाइन ने तहलका मचा दिया था पूरे फ्रांस में। लोगों को ये वाइन खूब पसंद आ रही थी, सभी इसे पीना चाहते थे और साथ ही दोस्तों इसके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी थी। ऐसे में अमेरिका के एक बिजनेसमैन के दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों ना कोक को सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर लॉन्च किया जाए। और ऐसे में 1886 में कोक की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन धीरे धीरे ये रफ्तार पकड़ने लगा और उसके बाद इसकी कामयाबी की कहानी तो हम सब जानते ही हैं। दोस्तों किसी भी बिजनेस को ब्रांड बनने के लिए एक ही मौका चाहिए होता है। कोक को भी मौका मिला और उसके बाद तो ये बड़ा ब्रांड बन गया। फिर इसके बाद तो इसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। दोस्तों कोक की मार्केटिंग टीम के बारे में उस ज़माने में भी ये कहा जाता था कि वो वाकई टॉप क्लास थी। जो ये एड्स बनाते थे, जो ये एक से बढ़कर एक प्रमोशनल वीडियोस बनाते थे, इन सब की वजह से कोक को आसमान छूने का मौका मिल गया। दोस्तों आज भी कुछ लोगों का यही कहना है कि ठंडा मतलब कोका कोला। दोस्तों आपका क्या कहना है? आपके लिए भी ठंडा मतलब कोका कोला है या कुछ और है? हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इन सारी कहानी में आपको सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कौन सी कहानी लगी या इस तरह की कोई कहानी आपके दिमाग में है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर दें।